कृष्ण का अर्थ है कर्षति आकर्षति इति कृष्ण। जो आकर्षित करता है वह है कृष्ण। धन, सत्ता, पद आदि किसी को आकर्षित नहीं करते, वरन उनसे प्राप्त सुख ही मनुष्य को आकर्षित करता है। कृष्ण अर्थात जो सबको आकर्षित कर सके, शत्रुओं को भी आकर्षित करने की जिसमें क्षमता हो, ऐसा जीवन तुम्हारा भी होना चाहिए। सच पूछो तो तुम श्री कृष्ण से तनिक भी कम नहीं हो। मैं ईश्वर की कसम खाकर कहता हूं कि तुम बुद्ध से, महावीर से रत्ती भर भी कम नहीं हो, लेकिन स्वयं को कम मान बैठे हो, क्योंकि कम नसीब शरीर में अहंता आ गई है। शरीर को अपना और जगत को सच्चा मानना जब से शुरू किया, तभी से दुर्भाग्य का आरंभ हुआ। श्री कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए ही अवतार लेते हैं, ब्रह्म ज्ञानियों की रक्षा के लिए नहीं। किंतु जो साधक अभी साधना पथ पर है, जो साधु वेश में है, उनके संसार की ओर खींचते मन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो अवतार हुआ है, उसका नाम है कृष्ण। उपनिषदों के ज्ञाता एवं पुराणों के प्रणेता महापुरुषों का मत है, जो कर्षण करे अर्थात जो आकर्षित करे, उसका नाम है कृष्ण। आकर्षित तो तुम्हें आनंद करता है, लेकिन जीव जब इंद्रियों के विषय में उलझ जाता है तथा संसार को सत्य मानकर हर्ष से जब प्रभावित होता है, तो उन उलझे हुए अपने बच्चों का ठीक से लालन पालन करने के लिए वे आदि नारायण विष्णु कभी श्री कृष्ण का रूप लेकर तो कभी श्री राम का रूप लेकर तुम्हें अपने आनंद स्वरूप चेतना की ओर आकर्षित करते हैं। अर्थात जब सज्जन एवं साधु स्वभाव के लोग भी विषयों की ओर प्रेरित हो जाते हैं, तब उनका परित्राण करने के लिए प्रकट होने वाली चेतना का ही नाम श्री कृष्ण है। बालक को वस्त्राभूषण आदि पहनाओ तो बालक की शोभा बढ़ती है, किंतु श्री कृष्ण को पहनाने से उन वस्त्राभूषणों की शोभा बढ़ जाती है। श्री कृष्ण द्वारा धारण किया जाकर मोर पंख भी पूजनीय हो जाता है। अर्थात वस्त्राभूषण श्री कृष्ण को शोभा नहीं देते, वरन स्वयं सुशोभित हो जाते हैं। गहने भी श्री कृष्ण द्वारा धारण किए जाकर स्वयं शोभते हैं। बंसी भी शोभती है, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं शोभ स्वरूप है। श्री कृष्ण का सब कुछ मधुर इसलिए भी लगता है कि वे सब कुछ सहज में करते हैं। सहज में किया हुआ कर्म उत्कृष्ट ही होता है। कई लोग अपनी वृत्ति को अंतर्मुख करने का प्रयत्न करते हैं। एक बार नारद जी यमुना तट की ओर आ रहे थे कि उन्हें वहां एक गोपी दिखाई पड़ी। वह आंखें बंद करके कुछ प्रयास कर रही थी। नारद जी ने पूछा, पगली क्या ध्यान कर रही है? श्री कृष्ण का चिंतन कर रही है? अब तो वे नंद बाबा के यहाँ आए हैं, जाकर दर्शन कर ले। यहाँ पर बैठे रहने से क्या फायदा? जब उसकी याद करती है तो उसी को जाकर देख ले। जिसकी याद आती है उसकी याद करनी नहीं पड़ती, और जिसकी याद करनी पड़ती है उसकी याद करते करते फिर याद होने लगती है। याद आने लगे वह एक बात है, लेकिन जिसको याद करते हैं वह सामने आ जाए तो फिर बात पूरी हो जाती है। श्री कृष्ण की याद आना एक बात है, श्री कृष्ण सामने आ जाए ये दूसरी बात है। और यदि श्री कृष्ण का तत्व समझ में आ जाए तो फिर बात ही निराली है। याद करना एक बात है, याद आना दूसरी बात है। पहले तो याद करना पड़ता है, फिर याद करते करते याद आना उसका स्वभाव हो जाता है। बार बार जो किया जाता है वह स्वभाव बन जाता है। प्रारंभ में अन्य यादों को छोड़ने के लिए श्री कृष्ण की याद करनी पड़ती है। याद करते करते श्री कृष्ण की याद पक्की हो जाती है, तो अन्य सारी यादें गौण हो जाती है। श्री कृष्ण की याद करते करते श्री कृष्ण स्वयं सामने आ जाते हैं और प्रकट हो जाते हैं, तो और भी अच्छा है। किंतु यदि कृष्ण तत्व का ज्ञान होकर इसमें आराम करने लग जाए तो सर्वोत्कृष्ट होगा, क्योंकि जब कृष्ण तत्व में आराम मिल रहा है तो श्री कृष्ण की याद करने की फिर क्या जरूरत? फिर भी यदि वह याद आती है तो बाधा है। उस गोपी के पास जाकर नारद जी कहते हैं, यहाँ क्या कर रही है? जा, नंद बाबा के यहाँ वह बाके बिहारी आया है, जाकर दर्शन कर ले।
तब गोपी कहती है, महाराज श्री बाके बिहारी के दर्शन करके तो मैं फंस गई हूँ। अब बाके की याद और बाके के दर्शन हट जाए तो मैं जरा और काम कर लूं। बड़े बड़े जपी तपी ध्यान करना चाहते हैं। पगली गोपियां उनका ही ध्यान भुलाना चाहती है। उनका इतना उत्कट प्रेम है कि श्री कृष्ण के सिवाय उन्हें दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है। जिसके लिए प्रेम होता है उससे फरियाद नहीं होती है। उसकी हर बात मानने के लिए प्रेमी तत्पर होता है। गोपियों का तो श्री कृष्ण के लिए अटूट प्रेम है कि किंतु अन्य गोकुल वासियों का भी प्रेम कम नहीं है। यद्यपि उम्र के लिहाज से देखा जाए तो श्री कृष्ण अत्यंत छोटे थे, किंतु सभी का उन पर इतना प्रेम था कि सब उनकी बात मानते थे। श्री कृष्ण गांव वासियों को गोवर्धन की पूजा करने को कहते हैं तो सभी उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। इससे पहले गोकुलवासी इंद्र की पूजा करते थे। इंद्र अर्थात ऐश्वर्य। इंद्र की खुशामद करते करते युग बीत गए। ऐसे इंद्र की पूजा की अपेक्षा आप लोग गोवर्धन की पूजा करो। गो यानी उपनिषद, उसका जो वर्धन करे तथा औरों को कराए, ऐसे पुरुष की पूजा होनी चाहिए। वही पूजा करने चलो और वही अपनी खुशियां मनाओ। इंद्र का तात्पर्य सत्ता के धन से है और गोवर्धन का तात्पर्य उपनिषदों के धन से है। उपनिषदों के धन की पूजा अर्थात आत्मज्ञानी महापुरुषों के चरणों में बैठकर अपने आत्म तत्व की पूजा, यही गोवर्धन की पूजा है। हो सकता है कि गोवर्धन की पूजा करने पर सत्ता और धन तुम्हें दबाए, तुम पर मेघ गर जाए या तुम्हें भय दिखाए, लेकिन यदि श्री कृष्ण तुम्हारे साथ है, आत्मदेव तुम्हारे साथ है, तो तुम अपनी छोटी मोटी लकड़ियां लगाओ और वे अपनी छोटी सी कनिष्ठिका अंगुली लगा देंगे तो बड़े से बड़ा पहाड़ जैसा दुख भी तुम्हें दुख न देगा। तुम्हारे लिए वह छाता बन जाएगा। वास्तव में देखा जाए तो श्री कृष्ण के दुख के आगे तुम्हारा दुख तो कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण का जीवन दुखों की एक लंबी कहानी है, फिर भी श्री कृष्ण सदा मुस्कुराते रहते हैं। कभी पूतना विष लेकर आई है तो कभी बवंडर में से राक्षस प्रकट हुआ है, कभी कालिया नाग का सामना करना पड़ा है तो कभी मामा कंस के भेजे हुए धेनुकासुर, बकासुर, अघासुर आदि से निपटना पड़ता है। अनेक षड्यंत्रों से पार होते होते अंत में मामा कंस को आलिंगन करके मर्दन करके स्वधाम पहुंचाना पड़ा है। मामा को परम धाम पहुंचाने वाले भी श्री कृष्ण है और अग्निदान देने वाले भी श्री कृष्ण ही है। अनेक राजाओं को परास्त करने वाले भी श्री कृष्ण है और रण छोड़कर भागने वाले भी श्री कृष्ण ही है। फिर भी उनके जीवन में कोई फरियाद नहीं है। मुस्कुरा के गम का जहर जिसको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उसको जीना आ गया। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी स्पिरिचुअल वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।